नाश्ते में समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हो तुम? ये सब क्या मैंने है? क्या किया? पीकर क्यों आए हो? आसिया के साथ था, वो ठीक नहीं है। वो सुसाइड करने वाला था, पता है तुम्हें? और ये बोल रहा था कि सब उसकी गलती है। और तुम? क्या मैं? मतलब तुम्हें लगता है मेरी भी गलती है ये सब? तुम नहीं होते तो मेरा भाई आज जिंदा होता। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं उन्हें बचा रहा था, बस गलत रूम में चला गया था मैं। सुन रही हो ना हाँ तुम? दाशा बोलो। रोना मत डार्लिंग प्लीज, मैं अभी आती हूँ, मुझे जाना हुआ? चाहिए। मैं भी आता हूँ। तुम भी हाँ, मैं आओगे? भी आऊंगा। इस कंडीशन में? कैसी कंडीशन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैकेट वापस रखो। मैं ठीक हूँ, मैंने तुम बोला कहीं ना। नहीं जा रहे। जाओ, जाकर सो जाओ। मेरे लिए वेट मत करना। रुक जाओ, रुक जाओ। आ जाओ, चलो। मीशा, क्या बात है? एलेना, तुम्हें लगता है मुझे फिर से एक्सेप्ट करेंगे? मैं उनका बहुत बड़ा अपराधी हूँ। तुमने दानी को बचाया है, अब कोई तुम्हारे खिलाफ हो ही नहीं सकता। घालिया, दानी के लिए थैंक यू। आई एम सॉरी। अंदर चलो। क्या कर रही हो? डम्पलिंग्स बना रही हूँ। यूरा की फेवरेट डिश। आई एम सॉरी, बार बार उसी की याद आ रही है और कुछ कर भी नहीं सकती मैं। कोई बात नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ बताइए ना। हम एक दूसरे से ज्यादा बात ही नहीं कर पाए। मैं देखती हूँ। तीन लाशें मिली हैं और एक भी क्लू हाथ नहीं लगा। ऊपर से वो डॉक्टर यूरोसोलोव भी यहां से गायब हो गया है। मैंने चेक किया, किसी ने उसे नहीं देखा। वो देश छोड़कर तो नहीं गया है। उसके रिश्तेदारों को भी कुछ नहीं पता। उन्होंने भी मिसिंग की कंप्लेंट की है। वास्या को गैल्यून के बारे में जिसने बताया उससे शायद हमें कोई क्लू मिल सकता है, लेकिन उससे कोई बात नहीं हो पा रही है। हाँ बोलो। ओके, ये बात सच है। थैंक यू, थैंक यू। पता है माहोव, गैल्यून जेल में पिछले 2 साल से किसके साथ था? वो व्लादेंको के साथ था। अब उसे पकड़ेंगे। वो आ रहा है तुम्हें पकड़ने के लिए। आपको लगता है वो आपको बताएंगी? देखते हैं, शायद वो मुझे खुद सब कुछ बता दे। दरवाजा बंद कर दो प्लीज, बहुत हवा आ रही है। नास्तिया, चलो घर चलते हैं, प्लीज घर चलते हैं। मैं तुम्हारे बिना वहां पर रह नहीं सकता। सुनो, नहीं कुछ मत कहो नहीं प्लीज, नहीं, मेरी बस बात घर सुनो, चलो मेरी प्लीज, बात सुनो प्लीज। मैक्सिम।
मैं बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। मुझे अकेला रहना चाहिए। मैं ये सब प्रॉब्लम्स अब और नहीं सह सकती। ये सब बहुत बहुत डेंजरस है। मैं समझ गया, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस तुमने घर सुना चलो, नहीं प्लीज क्या? प्लीज। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा हेल्दी रहे तो प्लीज तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ठीक है, प्लीज तुम चले टेंशन जाओ। मत लो, मैं घर जाता हूँ। तुम अपना ध्यान रखो। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नास्त्या, तुमने बहुत सही किया। कोई ये सब सहन नहीं कर सकता। वो तुम्हें दुखी करता है, तुम्हें स्ट्रेस देता है। अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम शांत हो जाओ। आराम से आराम से आराम से। तुम चाहो तो तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। बैठो यहाँ पर। दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ? दर्द हो रहा है तुम्हें? पानी चाहिए तुम्हें? अंकल मिश्रा, मैं कभी भी लोगों पर भरोसा नहीं कर पाया। मेरा काम ही ऐसा है। आप बदल गए हैं इस बात पर भी कभी भरोसा नहीं हुआ मुझे। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं वासिया। दानी के लिए थैंक यू। अभी इस टेबल पर वो लोग हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ। कहते हैं ना, विश्वास आसानी से टूटता है लेकिन बनाने में वक्त लगता है। इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा। हम सभी बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, लेकिन अब सब ठीक है। मुझे लगता है हमारी फैमिली में सब ठीक होगा। हम फिर से खुश रहेंगे। हाँ हाँ, मॉम सही बोल रही हैं। हम एक ही परिवार हैं, इसलिए हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अब कौन है ये लोग? मॉम, ये शायद मेरे लिए आए होंगे। तुम पुलिस से हो ना? मीशा की सजा पूरी हो चुकी है। उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? बाहर कई क्रिमिनल्स घिनौने काम कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते हो? मॉम डोंट वरी, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। यहाँ आ जाओ। दानी, दानी दानी, बेचारा शांति से सो भी नहीं पा रहा है। हाँ मैक्स, क्या हुआ? नास्त्या हॉस्पिटल में है। हाँ, इसी तरह मैं उसे गोलोलिन के पास ले गया। वो उस जेल में गया था जहाँ गोलोलिन कुछ साल पहले बंद था। मैंने किससे बात करनी होगी ये उसे बताया। तुम्हें पता है वासिया मुझसे अनजान नहीं है। मुझे उसके फैमिली की फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने मदद करनी चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं ओस्तापेंको ने आपकी मदद की, तो इस बात को आपने अब तक हम लोगों से छुपाया क्यों, मैं जान सकता हूँ? बड़ा अजीब सवाल है। तुम्हें पता है ना, मेरे रिलीज के बाद पुलिस की मुझ पर कैसे नजर रहती है। इसलिए मुझे किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं चाहिए था, क्योंकि फिर उन्हें ऐसा शक होता कि मेरा जेल में भी कुछ कनेक्शन है। मतलब आपके पास छुपाने लायक कुछ है ही नहीं। सच है ना व्लादेंको? क्या मतलब है? मुझे एक ही चीज छुपानी थी, वो है वासली के साथ हुई बात, लेकिन वो भी तुम्हें पता चली। लगता है कि तुम्हारे सारे काम बड़ी आसानी से हो रहे हैं। सही है, और मैं खुश हूं क्योंकि अब मैं फ्री हूं। रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी काम करता हूं। मेरी फैमिली की जितनी हो सके मदद कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं अभी चलता हूं, दोबारा मुलाकात होगी। गुड बाय ग्लेब इवानोविच।
एक काम करो, व्लादेंको पे नजर रखो 24 घंटे। मुझे हर पल की खबर चाहिए। हाँ बोलो। मीशा तुम पर नजर रखने वाले हैं। तुम्हें क्या लगा ये बात मुझे नहीं पता? ठीक है, रखने दो नजर, उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। हेलो अंकल मीशा, हम सब एक हॉस्पिटल में हैं, मैं और नास्तिया। पता नहीं उसकी तबीयत खराब हुई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बाद में बात करती हूँ। नास्तिया कैसी है? सलाइन पर है। अब तो ठीक है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसे कुछ दिन यहीं पर रहना होगा और कुछ थेरेपी है जो हम चाहेंगे कि वो ट्राई करे, क्योंकि ये ज़रूरी है। मैं समझ गया, मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं, अभी अंदर मत जाओ। वो अभी अभी सोई है, तो उसे डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, ठीक है। मैक्सिम, नास्तिया ने मुझे बताने के लिए कहा है कि तुम उससे मिल नहीं सकते। क्या उसने सच में ऐसा कहा? मैक्सिम देखो, ये उसकी मर्जी है। मैं चाहता हूँ, मेरे कुछ पेशेंट्स रुके हैं। बाय। मिस्टर पावेल सुनिए। हाँ। क्या मैं खाना लेकर आ सकती हूँ घर से? उनके लिए ठीक होगा ना? मैक्सिम, नास्तिया कैसी है? तुम मिले उससे? मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। हाँ एलिना, वो उठ जाए तो उसे हम सब की तरफ से हेलो कह देना। बाय। नास्तिया अभी तक सोई है। उसकी कंडीशन ठीक है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैक्स कहाँ है? एलिना को नहीं पता। हाँ, अब सिर्फ होप ही कर सकते हैं कि नास्तिया जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन अब हमें दानी के बारे में भी सोचना होगा। उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तुम साइकोलॉजिस्ट हो ना? लेकिन कोई जादूगर नहीं हूँ। दानी से बात करनी होगी और इसमें काफी टाइम लग सकता है। उसे देखकर भी डर लगता है। अब तो वो किसी से बात नहीं कर रहा। मैंने और निकिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, और मैंने भी की। वो यूलिया के साथ भी नहीं बात कर रहा। चाहो तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर वासिया को कोई एतराज ना हो तो। हाँ, ट्राई कर सकते हो, शायद काम हो जाए। ये तुम्हारी चाल और ये मेरी, फिर ये तुम्हारी चाल और अब मेरी बारी। और ऐसा हो सकता है कि कुछ ही सालों में इंसान मार्स पर जाएगा और धीरे धीरे उस प्लेनेट को भी अपना लेगा।
मीशा उसे बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। हाँ, कल पहली बार उन्होंने दानी को दिन में सुला दिया, जो कोई काम तो मैं मुझे कभी नहीं कर बचाओ! पाया। ये फैल्कन मुझे पकड़ना चाहता है। रुक जाओ, तुम भाग नहीं सकते। फैल्कन आ रहा है, कोई मुझे बचाओ! गेट वेल सून डॉक्टर एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय। बैग मुझे दे दो। क्यों? मैं और दाशा घर जा रहे हैं। एक मिनट रुको दाशा, हमें कुछ बात करनी है। नास्ते, मुझे लग रहा था कि इन दिनों तुमने सोचा होगा कि तुम... हाँ, सोचा है। मुझे और मेरे बच्चे को शांति चाहिए। तुम्हारा बच्चा? दाशा, ये लो, तुम बैग पकड़ो। ठीक है, दीजिए। उसके भाई के लिए तुम्हें ब्लेम करना ठीक नहीं है। लेकिन वो तुम्हें छोड़ नहीं देगी। जैसा कि मेरी दादी माँ कहती थी, थोड़ा वक्त देना चाहिए। कैमल, बस हो गया, मैं सोने जा रहा हूं। 1 मिनट। एलिना के सामने नहीं बता पाया। मैं व्लादेंका और पोलिला का पीछा कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन कुछ मिलेगा जरूर। मुझ पर विश्वास करो मैक्स, मैं साबित कर दूंगा। कैमल, मुझे लगता है कि शायद हम पहले से ही गलत थे। शायद व्लादेंको की कोई गलती नहीं है। उसने दानी को बचाया। वासिया की दानी को ठीक करने में हो सके उतनी मदद भी की थी। शायद उसकी कोई गलती नहीं है। तुम उस पर नजर मत रखो। तुम जानती हो लड़का है या लड़की? नहीं, एक्चुअली हमें वो चौथे महीने के बाद पता चलेगा। अगर लड़की होगी तो अच्छा होगा, लेकिन अगर लड़का हुआ तो मैक्सिम के जैसा होगा ना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो अच्छा इंसान है, लेकिन हमेशा मुसीबत में ही रहता है, हमेशा खतरों में। वो वैसा ही आदमी है, उसे खतरे पसंद है। तुम्हें लगता है वो बदल जाएगा? मुझे नहीं लगता कि लोग बदलते हैं। वो बच्चा उसके साथ में सुरक्षित नहीं होगा। क्या तुम डिवोर्स लोगी? दाशा, मैं बड़ी हूं, मैं खुद संभाल लूंगी। चलो सोने चलते हैं। ठीक है। नास्तिया, तुम यहाँ कैसे? काम करने आई हूँ। भूल गए हम कलीग्स हैं? मजाक कर रही हो ना? लेकिन ठीक है। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ जरूर, प्लीज बैठ जाओ। तुम आज यहाँ क्यों आई हो? तुम तो छुट्टी पर हो। एक्चुअली मुझे थोड़ा रिलैक्स होना था। पर्सनल लाइफ से ब्रेक चाहिए था मुझे। अच्छा, तो सीरियसली बताओ,
मुझे ये बताओ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? सच बताना। फिजिकली एक्सीलेंट हूँ, लेकिन मेंटली चाय पियोगी? थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ये सच है, मुझे मैक्सिम से प्यार है, लेकिन हमारे अच्छे दिन नॉर्मल सबके जैसे हमारे बीच बहुत कम है। उसके साथ मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी ही नहीं पाई। मेरे भाई की मौत में भी उसकी गलती है। हाँ, डायरेक्टली तो नहीं, पर जिम्मेदार तो वही है। इस पर तुम्हें सलाह देना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ। लगता है मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए एक सही डिसीजन लेने के लिए। ये कहाँ से मिला? अरे आरिक, ए, अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना। Насквозь, и мы опять начнем с конца.